सभी मित्रों को नमस्कार। आज से हम एक कंपटीशन सीरीज शुरू कर रहे हैं इतिहास की, जिसमें क्रमवार शॉर्ट नोट्स में बहुत छोटी छोटी वीडियोस में आपको इतिहास उपलब्ध कराया जाएगा और उम्मीद है कि आप इसके नोट्स बनाते रहेंगे और इससे बाहर एक भी इतिहास का प्रश्न किसी भी कंपटीशन में नहीं आएगा, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे वो लोअर सबऑर्डिनेट हो। प्री के लिए, टिक मार के लिए ज़बरदस्त सीरीज़ है और एक एक चीज़ आपकी कवर कराई जाएगी और बहुत शॉर्ट में वीडियोस दी जाएंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 500 यात्रा चैनल पर पहली सीरीज़ कंपटीशन सीरीज़ 1 इतिहास। सबसे पहले इतिहास होता क्या है? अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। बिल्कुल शॉर्ट में, जनक कौन थे इसके कई बार पूछा गया है। भूगोल के जनक को लेकर और इतिहास के जनक को लेकर अक्सर दुविधा उत्पन्न हो जाती है। तो हेरोडोटस, एच से हिस्ट्री और एस से हेरोडोटस, तो याद रखना इसके जनक थे। अब इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो वो 3 है। अब किस किस प्रकार की कहाँ कहाँ मिला है उसका देखते रहना है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। देखो इसमें बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। प्राक ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें ना तो लिखा गया और ना पढ़ा गया, यानी उसके ना तो उसमें कुछ चीज़ लिखी गई और ना पढ़ी गई। आद ऐतिहासिक काल वो काल है जिसमें लिखा तो गया लेकिन पढ़ा नहीं गया। और तीसरा है ऐतिहासिक काल जो लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। बस ये याद रखना है। उसका काल क्या था, कालखंड क्या था, वो क्रमवार जो जो प्रश्न आते हैं सिर्फ वो कवर किए जाएंगे, बाकी की ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो उसके बाद क्या है कि प्राक ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा जाता है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और उसमें एक और है ताम्रपाषाण काल। ये बाद में आया। इसमें पत्थर के किस किस प्रकार के उपकरण होते थे, क्या होता था, वो बाद में एक एक करके पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। तो फिलहाल प्राक ऐतिहासिक काल में पाषाण काल सब आएगा। उसके बाद आद ऐतिहासिक काल में हमने कहा है कि लिखा गया लेकिन पढ़ा नहीं गया, तो इसमें आएगी सिंधु सभ्यता। देखो सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इसे हम कहते हैं, उसमें उसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, तो लिखा गया पढ़ा नहीं गया, तो ये आद ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगा। और तीसरा है ऐतिहासिक काल जिसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया। वास्तविक इतिहास यहीं से शुरू होता है। इसे हम कई भागों में बांट के देखते हैं। प्राचीन इतिहास कहते हैं, फिर मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, फिर आधुनिक इतिहास कहते हैं, आधुनिक काल कहते हैं, और फिर बाद में एक नेहरू युग आता है, इसे नेहरू काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, किस किस तरीके से पढ़ेंगे एक एक करके, ये सब का है। फिलहाल जो प्रश्न आते रहेंगे वो देख लेना। कई बार पूछ लिया जाता है किस प्रकार का इतिहास लिखा गया किंतु पढ़ा नहीं गया, तो आद ऐतिहासिक काल का इतिहास। किस प्रकार का इतिहास ना लिखा गया ना पढ़ा गया, तो प्राक ऐतिहासिक काल। और वो कौन सा इतिहास है जो लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, उसको कालखंड को क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। तो इस तरह के प्रश्न होंगे ये, इनका एक एक उदाहरण ये जरूर याद रख लेना। और अब अगर लिखा नहीं गया और पढ़ा नहीं गया प्रागैतिहासिक काल को, जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है पुरातात्विक साक्ष्यों से, पुरातात्विक स्रोतों से, जो खुदाई से निकलते हैं। अब कहाँ कहाँ से वो प्राप्त हुए, पहले खेती के कहाँ से प्राप्त हुए, एक करके हम पढ़ते चलेंगे। प्रश्न वही कराए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में आते हैं। एक्स्ट्रा का कुछ यहाँ नहीं होगा। बाकी आप अपना पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें अपने हिसाब से। किसी तरह के नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो उपलब्ध करा दिए जाएंगे, कमेंट कर दें। धन्यवाद।